करें स्टार्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर देखो, डायरेक्ट 14। क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में अच्छा आएगा। इसमें कर्व दे रखा है, V1 कर्व। जैसे मैंने इसका सेकंड क्वेश्चन लिया, ये 6.3 एक्सरसाइज है। तो y बराबर एट 1,3 1,3 पर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाई वन, ये x1 है, ये y1 है। तो y1 कितना है 3 एम एक्स माइनस एक्स वन, और x1 कितना है 1। अब आपको m चाहिए, स्लोप क्या चाहिए m। इसका डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy अपॉन dx, ये हो गया 4x³ 18x² प्लस 26x माइनस 10। बच्चों ये dy dx आ गई। हमें dy dx निकालना है, dy अपॉन dx ये आपको निकालना है कौन से पॉइंट पर 1,3। इसकी से पैरों में लिखते हैं 1,3। एनसीईआरटी में 1,3 को, ये जो 1,3 है इसमें नाम दिया गया है x नॉट और y नॉट। x नॉट बोलते हैं इसको, x नॉट 1 को बोला, y नॉट 3 को बोला। x नॉट y नॉट पॉइंट यूज किया गया है। तो x की वैल्यू 1 डाल दो, ये 4 बन गया। y x की y की है ही, और ये 18x की वैल्यू 1 प्लस 26x की जगह 1 माइनस 10। y क्या कह रहे हो, इसमें y तो है नहीं, तो ये आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। 26 और 4 हो गए 30, और ये हो गए 28। ये कितना आ गया 2। और इसी dy dx को अपने m बोलेंगे, स्लोप। इसके बारे में अपने डिस्कशन हो चुकी है। तो m की वैल्यू आ जाएगी 2, तो y माइनस 3 m की जगह 2 x माइनस 1, ये बन जाएगा 2x माइनस 2 y माइनस 3 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, इसका नाम एम डैश दे दिया। तो यहाँ पर ये तो आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, एम टी बोल दिया इसको। चलो इसको एम टी बोल देते हैं अपने, एम टी। क्या बोल देते हैं इसको, एम टी। और इसका नाम क्या दे देते हैं, एम एन। ठीक है, तो बताओ इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे। हालांकि नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो y माइनस वाई वन कितना है 3। एक एम एन का मतलब समझते हो क्या, अरे इसको आप m बोल दीजिए, इसको m डैश बोल दो। चलिए ये टी थोड़ा अजीब लग रहा है, m डैश। ठीक है, ये हो जाएगा m डैश कितना है -1/2 x माइनस कितना है 1। 2 का इंटू किया, ये आ गया 2y माइनस 6, माइनस 1 का अंदर किया -x प्लस 1, x इधर लिया, x प्लस 2y माइनस 7 बराबर 0। तो ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्लियर, इक्वेशन ऑफ क्या क्या होगा सबको। यस सर। बोलिए बोलिए। काजल इसका आंसर मिल लो, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मिल गया। 6.3 में क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, y बराबर 2x प्लस 20 के x प्लस 2, ये आंसर है। करिए, यस सर। बोलो भाई। अच्छा, सवाल तो ये पूरा हो गया अभी।
अब मान लीजिए इसी सवाल में डिस्कस करते हैं, दूसरा सवाल क्यों इसी में कर लेते हैं। इसमें सवाल में ऐसा आ जाए कि फाइंड द पॉइंट, क्या बोले, फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब वो पॉइंट बताओ, ये पॉइंट तुम्हें दे रखा था जहां पर टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ किया, ऐसा आ जाए कि वो पॉइंट बताओ जहां पर हमें टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, तो अपन नया सवाल लेते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इसी क्यों ये लिए सब। मैं करके दिखा देता हूँ आपको नया सवाल। एक क्वेश्चन और देखिए, इसका जो ये पांचवा सवाल है 14 का, ये 14 का देख लो। एक्स बराबर कोस टी, वाई बराबर साइन टी और टी बराबर है पाई बाई 4, ये हो देख लो। तो कुछ नहीं, इसमें देखो बहुत ही सिंपल सवाल है। आप क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म है तो dx अपॉन dt निकालो, ये आ जाएगा माइनस का साइन टी। इसका निकाल लो dy अपॉन dt, सेम वही काम करना है कोस टी। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए तो हमें स्लोप पता करना पड़ेगा। स्लोप क्या होता है जी, स्लोप होता है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt। क्या जाएगा कुछ क्या यस जाएगा? सर। हाँ, तो बोलिए डी वाई अपॉन डी कितनी है, उसकी, और डी एक्स अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, साइन टी। आपका क्या माइनस माइनस का 70। कोट टी, और कोट टी बताओ कितना, टी टी है पाई बाई 4, तो कोट पाई बाई 4 हो गया। डी डी से मतलब ये स्लोप आ गई। ये वाली एम एम डेस कितनी हो जाएगी, एम डेस मतलब ना स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी हो जाएगी बताओ, इसका टाइम है। अब देखिए आपको y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। अब आपको y1 चाहिए x1 चाहिए, पहले m डाल दो। m कितना है, पहले मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो ये आपकी आ गई m आ गई, स्लोप कितनी माइनस। देखो डेरिवेटिव करने से स्लोप हमें टेंजेंट की थी। अब y1 कैसा आएगा, इस t की वैल्यू को याद दीजिए, तो y बताओ कितना आएगा। हाँ, यहाँ डालो साइन पाई बाई 4 1/√2। ये वैल्यू यहाँ भी डाल दो तो x इक्वल टू भी कितना 1/√2। ये पॉइंट बन गया भैया x कॉमा वाई। x कितना है 1/√2, y भी कितना 1/√2, ये पॉइंट हो गया। तो y माइनस वाई वन, ये y1 है, और x माइनस x1 कितना है 1/√2। थोड़ा सोल्व कर दो, y माइनस 1/√2, ये बन गया माइनस एक्स प्लस 1/√2। पूरी कहानी को √2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा √2y, ये 1, ये √2x और ये 1। इधर ले आओ इसको, √2x प्लस √2y माइनस 2 बराबर 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगली बार यहाँ पे एम डेस करेंगे, यहाँ पर +1 फिर सोल्व करना, फिर नया आंसर आ जाए। कर लोगे, अरे कर लोगे ना। यस सर। अरे गजेंद्र कहाँ है भाई, है क्या क्लास में क्या? अब बच्चों देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए एक बार। 15 नंबर क्वेश्चन देखो 6.3 का, बुक सामने होनी चाहिए। कर्व दिया y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आगे लिखे जो कि एक लाइन के पैरेलल है। एक लाइन दिया आपको 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है, इस लाइन के टेंजेंट जो हम निकालेंगे वो इस लाइन के पैरेलल है। तो पहले इसका डेरिवेटिव करो, कितना आएगा dy अपॉन dx। इसका डेरिवेटिव हो गया 2x माइनस 2, ये आ गई भैया स्लोप 2x माइनस 2। ये स्लोप बताओ किसकी है,
बताओ डेरिवेटिव करने से किसकी आती है? स्लोप ऑफ ए, अरे बताओ किसकी आती है डेरिवेटिव करने से? टेंजेंट। ये डेरिवेटिव करने से स्लोप आती है टेंजेंट की। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया? क्वेश्चन में दिया गया है कि हम जो इक्वेशन निकालेंगे टेंजेंट का, वो टेंजेंट इक्वेशन इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो इसका मतलब इस लाइन का स्लोप कुछ न कुछ होगा। इसका स्लोप निकालते हैं तो पता है स्लोप क्या होता है? किसको पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इसका स्लोप क्या, अगर बराबर 0 दे रखा है तो स्लोप का फॉर्मूला है x का कोफिशिएंट माइनस -8। लगाते हैं फिर y का कोफिशिएंट। ये पता है सबको क्या? पता है क्या यस स्लोप सर। इसका? तो कितना x का कोफिशिएंट? 2। यहाँ कितना, यहाँ पर यहाँ कितना है? 1। कितना आंसर आ गया? स्लोप कितना आ गया इस लाइन का? 2। 2 आ गया। अगर किसी को नहीं पता लग रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो 2x माइनस वाई बराबर 9, इसको यहाँ ले जाओ तो y बराबर हो जाएगा 2x माइनस 9। क्या आ गया? y बराबर आ गया 2x माइनस 9। इसकी कंपेरिजन करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m बताओ कितनी आएगी? m कितनी आएगी? 2 आ गई सर। 2 आएगी स्लोप। हाँ, तो ऐसे निकालिया करो। बराबर जब 0 होता है तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। ये ऐसा नहीं करूंगा बार बार में। अच्छा ये बताओ, ये स्लोप बताओ किसका है? ये स्लोप किसका है? इस लाइन का। ये स्लोप इस लाइन का है और ये लाइन हमारी टेंजेंट के पैरेलल है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप और टेंजेंट का स्लोप क्या होगा? बराबर। समझ आ रहा है इक्वल। सर क्या? स्लोप -2 नहीं आएगा क्या सर उसका? नहीं यार, एक्स का कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट 2 आगे माइनस लगाते हैं फॉर्मूले में, और यहाँ वाई का कोफिशिएंट -1 आ गया है। +1 है ना वाई का? अरे ये प्लस नहीं है बेटा, यहाँ यहाँ ऐसे था ये, ऐसे। अब बता। अच्छा, अब तो सही है। ठीक है। हाँ, ये टेंजेंट किसका है? ये स्लोप किसका है? टेंजेंट का। ये स्लोप इस लाइन का, लाइन टेंजेंट के पैरेलल है। ये गिव है, गिवन लाइन पैरेलल टू टेंजेंट। ये बात आपको गिवन है, इसलिए लाइन का स्लोप बराबर होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। इज इट क्लियर? यस सर। इसको यहाँ लिया 4 बराबर 2x, x बराबर ना आया 2। बताओ क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि सवाल में हमें पॉइंट गिवन नहीं था कि कौन से पॉइंट से टेंजेंट पास होगी। हमें ये नहीं पता था कि जो टेंजेंट है वो किस पॉइंट से पास होगी। ये पॉइंट x, y लेते हैं अपने x1 y1, तो ये पॉइंट हमें पता लग गया। x1 कितना आ गया? x1 कितना आ गया बताओ? x1 कितना आ गया? 2 आ गया। अब ये बताओ, ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है कि नहीं? टेंजेंट के ऊपर बताओ। यस सर। ये पॉइंट टेंजेंट के ऊपर है और ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी, ध्यान से हो, ये कर्व के ऊपर भी है। और ये लाइन कौन सी है? डायरेक्ट नकली है भैया, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये हमें वो लाइन गिवन लाइन है, ये आपस में पैरेलल है। ऐसा समझाने के लिए बनाया है मैंने। ये गिवन लाइन है, ये कर्व है, ये लाइन इसको टच करके जा रही है यहाँ पर। ये पॉइंट पता लग गया आपको। ये पॉइंट लाइन के ऊपर भी है, टेंजेंट के ऊपर भी है, और ये पॉइंट कर्व के ऊपर भी है। तो अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा। तो x की वैल्यू 2 इस कर्व में पुट कर दो, तो बताओ y कितनी आएगी? x की जगह 2 पुट किया, कितना? 4। यहाँ 2 पुट किया, 4 प्लस 7, तो y बताओ कितना आया? y कितना आया? 7। 7। इस x की वैल्यू को यहाँ मत पकड़, क्योंकि ये लाइन तो साइड में है। जो टेंजेंट होगी ना वो टेंजेंट को सेटिस्फाई करेगा। टेंजेंट अपने पास है नहीं तो कर्व को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि पॉइंट दोनों का कॉमन पॉइंट है। अब y कितना आ गया? y बताओ कितना आ गया बच्चों? 7। 7। अब क्या निकाल लेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 7। और स्लोप कितना है? स्लोप कितना है? 2। स्लोप कितना है? 2। x माइनस x1 कितना है? 2।
ठीक है बच्चों, x की वैल्यू 2 यहाँ पर डालोगे, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 2 ही है, ये स्लोप भी 2 आएगी, वो स्लोप भी 2 है। यहाँ कितना हो गया 2x माइनस 4, यह हो गया y माइनस 7, यहाँ आ जाएगा 2x, y इधर लिया हो माइनस का y और 7 इधर लिया हो प्लस का 3। समझ आ रहा है कि भैया? ये बताओ किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जैसे हाँ, एक ऑप्शन और भी निकालने का, ये तो आपने निकाला, इस फॉर्मूले से निकाला। आपको अगर याद हो किसी बच्चे को, तो मैं एक चीज आपको रिपीट करता हूँ 11th क्लास की, जिस चीज बच्चे को पता होगा कि अगर आपको पता है कि जो लाइन पैरेलल होती है उनका ये वाला पार्ट होता है, किसी का यस दो लाइन पैरेलल होती है उनका ये वाला पार्ट सेम होता है। तो आप एक तरीका ये भी है कि आपको ये लाइन दे रखी है, तो इस लाइन के पैरेलल लाइन जो होगी वो होगी 2x माइनस वाई प्लस के बराबर 0। आपको किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन एक्सपोज करते थे अपने, अब ये जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 2,7 से। तो 2x की वैल्यू 2, यहाँ पर y 7 प्लस के बराबर 0, यह आ गया 4 माइनस 3 प्लस के बराबर 0। यहाँ बच गया कितना? सॉरी, यहाँ 7 सर था, 4 माइनस 7 यहाँ होगा। कितना? हाँ, तो k बताओ कितना आया, बताओ k 3। कितना आया? तो k की वैल्यू यहाँ डाल दो 3। तो बताओ ये आंसर आया कि नहीं है? 2x माइनस वाई प्लस 3, ये तो सेम है। क्लियर? यस सर। अरे बोलो बोलो यार। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने निकाला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमें किसी गिवन लाइन के पैरेलल था। अब सवाल यही है, इसी का पार्ट है कि वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है। 5y माइनस 15x, 5y माइनस 15x बराबर बराबर है 13। हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस लाइन क्या है? बोलो क्या है? क्या है? परपेंडिकुलर। समझ आ रहा है क्या? यस क्या सर। बोला मैंने? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस गिवन लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर। क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये बताओ इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट। 3। बताओ कितना है? बताओ 3 आ गया। ये स्लोप बताओ किसका है? इस लाइन का। समझ आ रहा है क्या? अब बताओ इस यस सर। स्लोप का उल्टा करेंगे तो इसका स्लोप कितना हो गया उल्टा करने से? 1/3। इस स्लोप का उल्टा किया -1/3। ये बताओ स्लोप -1/3 किसका होगा? सर, ये उसके किसका परपेंडिकुलर का। होगा ये? हाँ, इस लाइन के जो परपेंडिकुलर होगी, इसके परपेंडिकुलर कौन थी? कौन थी? टेंजेंट। मतलब ये किसका स्लोप है? समझ आ रहा है क्या? अरे सवाल में अगले ने दिया है, सवाल में क्या दिया है कि जो टेंजेंट आप निकाल रहे हो वो टेंजेंट इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। टेंजेंट जो आप फाइंड करोगे वो इस गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप अगर 3 है तो टेंजेंट का स्लोप पक्का ही -1/3 होगा। चलिए, ये स्लोप आ गई अपने यस पास सर। टेंजेंट का। और ये डेरिवेटिव करने से भी स्लोप किसका आता है? टेंजेंट का। सवाल तो यही है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट, दोनों क्या कर देंगे बताओ? दोनों क्या कर इक्वल। देंगे? बराबर। यहां से 2 माइनस 1/3 ये बन गया, या 5/3 2x। x बताओ कितना आएगा? बोलिए x कितना आया? 5/6। 5/6। ये पॉइंट कहाँ पुट कर देंगे? कर्व में। तो y बताओ कितना आएगा? y x की वैल्यू 5/, ये हो गया 36। यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ किया 5/, तो कितना हो गया? 10/6 प्लस कितना 7, 36 एलसीएम।
ये आ गया 25, ये आ गया 60, और ये बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ भी कितना आएगा। हाँ ये आएगा 642, 4 21, 4 25, 252 प्लस 25 कितना हो गया, 277 हो गए। 277 में 60 माइनस करो, कितना क्या भाई, माइनस का 217/36, ये वाला पॉइंट आ गया। अब निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस 1 m x माइनस x1, तो y कितना है, y प्लस का आएगा सर प्लस माइनस का आएगा। प्लस, ये लो प्लस का आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, m बताओ कितना, m कितना, स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और x माइनस x1 कितना है 5/6। तो थोड़ा इसको सोल्व कर देते हैं, 36 ये आ जाएगा 36y माइनस का 217, और ये आ जाएगा माइनस x/3 प्लस 5/15। बच्चों इसको सोल्व कर लेना यार, मैं इसका आंसर देख लेता हूँ कितना था इसका आंसर ना, पता लग जाएगा गलत तक सही है। 6 इसका आंसर है 36y प्लस 12x माइनस 227। अरे भैया क्या नाम है तेरा, देखना ये आंसर आ जाएगा, ये इसका आंसर हाँ लिख सर रहा एक हूँ बार मैं चेक कर। बुक में, देख चेक कर लो, ये आ रहा है क्या, इसको सोल्व करना ये आ रहा है क्या। यस सर यही आ रहा है। तो ठीक है, हाँ बस सर तुम यही नोट आ कर रहा है। लेना ये, ठीक है, ये बुक में आंसर था इसका। तो अब देख लेना, आप मेरी बात सुनो, मैं अब तक जो पढ़ाया उसको रिपीट कर देता हूँ। आपने एक बार नोटिस की क्या, मैंने पहले क्या करवाया, पहले इसमें पॉइंट दिया हुआ था कि किस पॉइंट पर निकालना है, तो डायरेक्टली डेरिवेटिव किया, स्लोप निकाली, पॉइंट डाला और निकाल दी। स्लोप का उल्टा किया, साइन चेंज किया, परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल की स्लोप आ गई। सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें कोई लाइन रखी थी कि हमारे टेंजेंट उस लाइन के पैरेलल होगी, तो गिवन लाइन का स्लोप हमारी टेंजेंट का स्लोप बराबर कर दिया। हमारा स्लोप कैसे आता है, हमेशा डेरिवेटिव करेंगे, और जो भी स्लोप आएगी वेरिएबल में आएगी, जैसे 2x माइनस 2, ये भी स्लोप ही काउंट होगी, वेरिएबल में है ये। तो हमारी स्लोप और गिवन लाइन का स्लोप बराबर करेंगे कब, जब पैरेलल हो। और गिवन लाइन अगर टेंजेंट हमारी टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो हमारी स्लोप और गिवन लाइन की स्लोप का जो मल्टीप्लाई करेंगे -1 कर देंगे। लेकिन कई बार ऐसा भी करते हैं कि गिवन लाइन का स्लोप मान लो कुछ है 5/6 है गिवन लाइन का स्लोप, तो उसका उल्टा कर लेंगे, क्योंकि टेंजेंट गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो गिवन लाइन के स्लोप का उल्टा करेंगे तो किसका स्लोप आ जाएगा, टेंजेंट का। ठीक है, उससे हमारे पॉइंट निकल जाएंगे। तो कई बार पॉइंट दिया होता है, कई बार पॉइंट निकालना पड़ता है। ठीक है, और कई बार ये बोलेगा, जैसे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि y बराबर 7x³ प्लस 11, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये कहता है कि उन पॉइंटों को निकालिए, नहीं ये कहता प्रूफ कीजिए कि इस कर्व पर खींची गई जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल है। इस कर्व पर खींची गई जो टेंजेंट्स है वो पैरेलल है, और जहां खींची गई है वहां x 2 है और x -2 है। मतलब x = 2 पर खींचोगे और x = -2 पर खींचोगे तो वो टेंजेंट्स पैरेलल आएगी। ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपली सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, dy/dx। इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 21x²। तो अगर मैं dy/dx निकालूं और यहाँ पर इसमें 2 पुट कर दूं, तो ये आ जाएगा 84, ये आ गई m1। और dy/dx निकालूं और ये पॉइंट इसमें पुट कर दूं तो भी 84 आ गया। ये बताओ क्या आ गई, m2। दोनों बराबर है कि नहीं, बताओ दोनों बराबर है कि नहीं, तो बताओ भैया दोनों का स्लोप बराबर है कि नहीं। हाँ सर। तो दोनों का स्लोप बराबर, लाइनें बताओ कैसी हो गई, लाइनें कैसी हो गई, पैरेलल। पैरेलल। यही प्रूफ करना था।
यही आपको प्रूफ करना था, ये सब आप कर लेना, ठीक है। बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, इस एक्सरसाइज में यही है, टेंजेंट निकालना, कभी पॉइंट निकालने पड़ जाएंगे। पॉइंट निकाल, देखो आपको डेरिवेटिव करना है, स्लोप आ जाएगी उससे, कई बार स्लोप पता होती थी, इनकी कंपैरिजन करवा देना, बस यही है, इसमें और कुछ नहीं है। सर एक चैप्टर आधा कंप्लीट क्वेश्चन हो और गया। याद नहीं हुआ अभी, चैप्टर बड़ा है इसमें। तो ये आप लोग कर लेना, मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो मेरी बात सुनो बेटा, छोटा सा एक सवाल सुनो। क्या दो कर्व, सुन लीजिए, क्या दो कर्व एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट सकते हैं क्या? दो कर्व, अरे दो कर्व है ऐसे, क्या ये परपेंडिकुलर काट सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। अरे कर्व कभी नहीं काट सकते यार, कर्व कभी परपेंडिकुलर नहीं काटते। अगर दो कर्व परपेंडिकुलर काटते हैं ऐसा बुक में लिखा है तो वो गलत लिखा है। क्या कह रहा हूं मैं? दो कर्व परपेंडिकुलर कभी नहीं काटते, कर्व इस तरीके से मुड़ा हुआ है। तो कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि दो कर्व परपेंडिकुलर काटते हैं, तो उसका मतलब है कि जहां काटेंगे ना, उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर एक कर्व की टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट किसकी है बताइए? ये जो टेंजेंट बताओ किसकी है? इस वाले कर्व की। समझ आ रहा है यस क्या? सर। और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, समझ आ रहा होगा अच्छे से क्या आपको? तो अगर दो कर्व काटते हैं और ये लिखा है कि वो परपेंडिकुलर काटते हैं, परपेंडिकुलर को बोलते हैं ऑर्थोगोनली, याद रखना भैया, ऑर्थोगोनल ये लिखा होता है, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो इस बात का मतलब होता है कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर दोनों कर्व पर खींची गई अलग अलग टेंजेंट जो है, उन टेंजेंट का आपस में परपेंडिकुलर होती है। वो दो कर्व परपेंडिकुलर काटते हैं, इट मींस उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब समझ गए क्या? Yes, नहीं sir. समझे तो सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर 23 देख लो, समझ जाओगे। सवाल नंबर 23 पढ़ो कि प्रूफ कीजिए x इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू के, एक दूसरे को 90 पे कट करते हैं और ये प्रूफ करना है 8 के स्क्वायर इक्वल टू 1। जो नहीं देना बेटा उधर से। अगर सवाल सबको मिल गया होगा? Yes, sir. हाँ सवाल मिल गया। देखो मैं बार बार कहता हूँ आपके पास बुक होनी चाहिए, बुक नहीं होती है। एक एक बात और देखिए, मैंने कई बच्चे ये कहते हैं कि ऑनलाइन में समझ कम आता है। कैमरा ऑफ हो गया क्या बताओ? हाँ सर। यस एक सर। मिनट रुको, ऑन करता हूँ मैं, एक मिनट रुको, एक मिनट वेट करो। सर ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज में और कौन सा नंबर है? अरे 6.3 में है भैया, ओके। 6.3 में क्वेश्चन नंबर है 23। अब क्या बोला इसने देख लीजिए, ये कर्व है,
बस अभी क्लास खत्म हो जाए, मोबाइल तेरे को देना है, जा। हाँ दे दूंगा मैं, 2 मिनट रुक जा, बस क्लास होने वाली है अभी। देखो, तो अगर ये कर्व परपेंडिकुलर है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो पहली बात तो ये कि दो कर्व ऐसे इस तरीके से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, तो ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा। तो दो चीजों का कभी भी इंटरसेक्शन निकालो, दो कर्व का कभी भी इंटरसेक्शन निकालो, उनको आपस में सोल्व करना चाहिए। तो ऐसा कीजिए बच्चों, यहाँ देखिए एक्स वाई बराबर के, यहाँ एक्स की वैल्यू डाल दो। एक्स बताओ किसके बराबर है, बताओ एक्स की वैल्यू। Y एक्स की वैल्यू है square. वाई स्क्वायर, यहाँ वाई बराबर के, तो ये बन गया वाई की पावर 3 बराबर के। वाई बताओ कितना आएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा, वाई बताओ कितना आएगा, के बाई 3। वाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, बताओ एक्स कितना आएगा, बोलो कितना आएगा। अरे वाई की वैल्यू यहाँ डाल दो, वाई का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करो 2/3। तो ये पॉइंट बताओ कितना आ गया, जल्दी बताओ। ये पॉइंट एक्स एक्स आ गया के की पावर 2/3, और वाई कितना आया, के की A की पावर power 1/3। 1/3. अब हमें यहाँ टेंजेंट है और यहाँ टेंजेंट है, वो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है क्या। इस कर्व की टेंजेंट इस कर्व के आपस में परपेंडिकुलर। अभी कर्व परपेंडिकुलर का मतलब ये है। तो इसका डेरिवेटिव करो एक बार। इसका डेरिवेटिव हो गया एक्स के रिस्पेक्ट में 1, इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, y का हो गया dy dx। तो यहाँ से आ जाएगा dy dx इक्वल टू आ जाएगा 1/2y। इसका डेरिवेटिव किया, x सेम y का डेरिवेटिव प्लस y सेम x का डेरिवेटिव और k का डेरिवेटिव कितना 0। तो यहाँ से dy dx इक्वल टू आ जाएगा, इसको यहाँ ले जाओ तो ये -y और x नीचे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ 1/2 k की वैल्यू, के ये y की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी है, ये x है ये y है, तो y की वैल्यू आ गई k/3 और ये आपकी आ गई स्लोप 1, मतलब इसकी स्लोप m1 होगी और इसकी स्लोप m2 होगी। दो टेंजेंट है, तो फर्स्ट कर्व की स्लोप m1 मान ली, और यहाँ माइनस y की वैल्यू है k की पावर 1/3 और x की वैल्यू है k की पावर कितनी 2/3। इसको इसमें से माइनस कर दो तो -1/k की पावर 1/3 आ जाएगा समझ में। 2/3 में से 1/3 माइनस कर दीजिए। ये बताओ कौन आ गया, बताओ जल्दी बताओ कितना आ गया ये M2. m2। अब इसने बोला कि कर्व कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो दोनों की स्लोप का मल्टीप्लाई बताओ कितना होगा, -1. बोलो कितना होगा। तो m1 कितना है, m1 कितना है 1/2 की पावर k/3 1 ये वाला। m2 कितना है, m2 ये आपका है -1/k की पावर 1/3 इक्वल टू -1 माइनस काट दो 1 ये 2, इसका इंटू करना k की पावर कितनी होगी 1/3 और 1/3 कितना हो गया, 2/3. बोलिए कितना हो गया, 2/3। ये हो गया 2/3, इधर कितना 1, तो इसका इससे कर दो, ये कितना है यहाँ 1 से क्या हो गया आपका 2 × k की पावर 2/3। बोथ साइड क्यूब कर दो, बोथ साइड क्यूब किया, ये 1, 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब करना कितना आएगा, अरे 2/3 का क्यूब कर दो भैया। नहीं समझ आ रहा है क्या, अरे 2k आ की गया पावर सर। 2/3 का 1 से इंटू कर, ये प्रूफ आ हुआ गया कि सर, नहीं हुआ, आ गया। आ गया सर। हाँ ठीक है। तो ये इसलिए करवाया मैंने, थोड़ा डिफरेंट ना, तो बाकी कुछ नहीं है, मतलब डेरिवेटिव करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, अगर दे रखा है या किसी के पैरेलल दे रखा है तो कंपैरिजन करो या बराबर करो, परपेंडिकुलर दिया तो दोनों का मल्टीप्लाई -1 कर दो। पॉइंट निकालना है तो कर्व में पुट कर दो, x दिया है तो y निकल जाएगा, अगर दो कर्व काट रहे तो आपस में एक को कर दो, x की वैल्यू वापस डाल दो। ये सब पुरानी बातें हो गई, सब बताया हुआ है तुम लोगों को कि दो कर्व जब आपस में कट करते हैं तो उनको आपस में मिक्स करके सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कल करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज डेरिवेटिव से अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना। कल सवाल इस प्रकार के करेंगे, ऐसे सवाल जैसे 25.1 का रूट कितना आएगा, बाई डेरिवेटिव इसका रूट कितना आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन करेंगे Thank you, कल, sir. ओके। हाँ सौरभ बड़ा वीडियो भेज देना ये, अगर क्लास में गजेंद्र है तो गजेंद्र कहाँ है, क्लास में है गजेंद्र बताइए, अरे गज्जू है क्लास में।
अरे गज्जू वो तो बोल देना, बाकी एक बार अनाउंस कर देता हूँ। सबको पता है कि वो 12th की कोचिंग मैंने शुरू कर दी, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो कर सकता है। उसमें रिलेशन चैप्टर तो हो गया, फंक्शन कल स्टार्ट किया था, रिलेशन चैप्टर तो करवा दिया मैंने, और टाइमिंग शाम को है 6 बजे। आरिफ मलिक सुन गया तुम्हें? यस सर। और गज्जू, हाँ गज्जू राठौड़, गज्जू है क्या? सर नहीं है, वो क्लास में है। लेकिन उसका नाम तो शो हो रहा है। क्लास में तो है उसका सर। नहीं, नाम शो हो रहा है वो। तो मैं ये सबको ही बोल देता हूँ, फर्स्ट चैप्टर मैं रिलेशन करवा दिया बेटा, आज फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो टाइमिंग 6 बजे है, ठीक है? और सिलेबस लंबा है, ऐसा मत समझना कि बाद में ज्वाइन कर लेंगे, बाद में फिर करना ही मत चाहिए आप, क्योंकि बाद में करोगे तो फिर वही बात है ना कि 2 आरटी अपने पास। पहली बात तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इंडेफिनेट, डेफिनेट, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कम से कम एक चैप्टर है ना, ये इंटीग्रेशन वगैरह, ये एक महीना खा जाते हैं, ठीक है? या फिर आप है ना ये ऑनलाइन में पढ़ ही रहे हो और साथ में किसी यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, ठीक है? और आपको अगर ज्वाइन करना है तो आपका टाइमिंग 6 बजे है, ये मैंने बता दिया। तो आज इतना ही, बाकी कल करेंगे।